दूसरे साथ हम बात करेंगे कि हम किस तरह से जो है रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं जी रेडिकल फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और इसी तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म को देख लेंगे कि रेडिकल फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो एग्जांपल हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब रेडिकल फॉर्म हमारे पास क्या है, जैसे मैं लिखता हूँ जी फिफ्थ रूट ऑफ -8। अब ये बहुत सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। फिफ्थ रूट ऑफ -8, अब हमें पता है कि इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो -8 की पावर कितनी आ जाएगी 1/5। ठीक है, ये इसकी क्या है जी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसी तरह से अगर मैं ये लिखूं जी थर्ड रूट ऑफ x की पावर 5। ठीक है, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आ जाएगी। फर्स्ट स्टेप तो हमारे पास ये होगा कि हम जो थर्ड रूट था उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/3 की फॉर्म में लिखेंगे। अब चूंकि 5 मल्टीप्लाई बाय 1/3 तो ये बन जाएगा x की पावर 5/3, यानी न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो 5/3। इसी तरह से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है जी थर्ड रूट ऑफ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। थर्ड रूट ऑफ 16 x की पावर 4 y की पावर 5। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला हमारे पास जो स्टेप हमारे पास है, जो तरीका जिस तरह से हम इसको करेंगे, ठीक है, वो 16 हमारे पास है, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, इसी तरह x की पावर जो 4 है इसको हम लिख सकते हैं x इंटू x की पावर 3। ठीक है, उसके बाद y की पावर 5 है, इसको लिख सकते हैं y की पावर 2 और y की पावर 3। ठीक है, यहां से हमने इसको इस तरह से ब्रेक किया, और जो थर्ड रूट है उसको हम 1/3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन जो है वो जो आप उठा सकते हैं वो ये है कि हमने 16 को 2 मल्टीप्लाई बाय 8 लिखा, इसको हमने 4 मल्टीप्लाई, एक ऑप्शन थी हम इसको 4 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख सकते थे। x को हम x की पावर 2 और x की पावर 2 लिख सकते थे। y को हम जो है y की पावर 4 और y भी लिख सकते थे। ठीक है, ये अगर देखें, अगर हम यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख लें, ठीक है, जो कि 4 का स्क्वायर होगा, और यहाँ पे हमारी क्योंकि पावर 1/3 यानी थर्ड रूट था, अब थर्ड रूट से 4 पावर कैंसिल नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए हमने जब इसको ब्रेक किया, यानी एक्सपोनेंट्स को ब्रेक किए, तो हमने इस तरह से ब्रेक किया है कि वो जो थर्ड रूट से जो चीजें कैंसिल आउट हो सकती हैं वो इजीली कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपको याद है, जब यानी अगर हम x इंटू एक्स की रेज़ पावर 3 लिखते हैं तो ये बेसिस सेम हो तो पावर एक्सपोनेंट्स की आपस में ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो इसी तरह से y की पावर 5 थी, y की पावर 2 y की पावर 3 लिखी, तो यहाँ पे हमारा ये y की पावर 3 लिखने का जो पर्पस है वो इस वजह से है। ठीक है, इसी तरह से 2 इंटू 8 की पावर 8 को हम 2 रेज़ टू पावर 3 लिख सकते हैं। इस तरह से 2 रेज़ टू पावर 3 से जो 1/3 उसकी पावर लेंगे वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेसिकली ये रीजन थी कि हमने जो 16 x की 4 y की 5 को इस तरह से ब्रेक किया। तो यहाँ से जो हमें बात पता चलती है वो ये है कि जब आप जो हमारे पास नंबर होगा, ठीक है, जो हमारे पास रेडिकन होगा उसके अंदर हमने क्या करना, उसको हमने इस तरह से ब्रेक करना है जिस तरह से हमारा रेडिकल होगा। ठीक है, यानी हमारे पास जो जिस तरह से हमारी जो है वो यहाँ पे n की जो वैल्यू होगी, या n कह लें या इसको q कह लें, यहाँ पे n या q की जो वैल्यू होगी हम उसके मुताबिक रेडिकन की जो पावर्स हैं उनको ब्रेक करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये हो सकता है हमारे पास ही कि हम सबकी 1/3 पावर हर एक नंबर की इंडिविजुअल पावर ले लेंगे। ठीक है, यानी हमारे पास हो जाएगा जी 2 की पावर 1/3। इसी तरह मैं 8 को, यानी शॉर्ट स्टेप में यहाँ पे करूंगा, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और इसकी पावर 1/3 हो जाएगी। इसी तरह x की पावर भी 1/3 हो जाएगी। इसी तरह x की पावर 3 और इसकी होल पावर 1/3 हो जाएगी। y की पावर 2 और होल पावर 1/3 हो जाएगी, और y की पावर 3 होल पावर 1/3 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, आप 2 की पावर 1/3 जो कैंसिल आउट नहीं हो सकते उसको हम कंबाइन करें, 2 की पावर 1/3। ठीक है, यहाँ पे x की पावर 1/3, ठीक है, और यहाँ पे y स्क्वायर की पावर जो है वो 1/3, ये इकट्ठा कर लें। बाकी अगर आप देखें यहाँ पे तो कैंसिलेशन हो सकती है, ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे
यहाँ पे हमारे पास जो आंसर बचेगा यानी कैंसिलेशन के बाद यहाँ पे पावर 1 रहेगी 2xy, ठीक है। तो ये हम सिंपली इसको लिख देंगे 2xy, जो कि सॉल्व होने के बाद आ गया, यानी ये वाला पार्ट जो है इसका, ठीक है, जो हमने 3 के साथ कैंसिल आउट कर दिए, ठीक है, वो हमारे पास सिंपली रह जाएगा 2xy, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो सारे जो है वो थर्ड रूट के अंदर है, ठीक है, तो हम इनको 2xy स्क्वायर होल की पावर क्या लिख देंगे 1/3 और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा 2xy। तो आपने देखा कि हमने रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। इसी तरह से आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म को भी रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं जी कि यहाँ पे मैं सिंपली पुट कर देता हूँ कि वाइस वर्सा, ठीक है, यानी उसका जो अपोजिट है, यानी किस तरह से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म है y की पावर 3/4, इसको रेडिकल फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं हम y की पावर 3, और जो 1/4 है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये रेडिकल फॉर्म में किस तरह से आ जाएगा जी 4th रूट ऑफ y क्यूब, ठीक है, 4th रूट ऑफ y क्यूब। इसी तरह से आपके पास एक और एग्जांपल ले लेते हैं, x की पावर -3/2 है, इसको हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, x की पावर यहाँ पे जो -3 है ये यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद जो हाफ इसकी पावर है, ठीक है, यानी 1/2 जो इसकी पावर है वो रेडिकल फॉर्म में किस तरह से आ जाएगी x की -3√, ठीक है, इस फॉर्म में हमारे पास ये नंबर आ जाएगा। अब आपने देखा कि हम किस तरह से जो रेडिकल फॉर्म सॉरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है हमारी, उसको हम रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यही तरीका है जी, यही मेथड है कि हम रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में लेके जा सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल में लेके आ सकते हैं।